बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपना डेटाबेसेस के अंदर जो कल हमने डेटाबेस के बारे में पढ़ा था, कुछ डेटाबेस की डिटेल पढ़ी थी। आज हम डेटाबेस के बेसिक मॉडल्स पढ़ेंगे। तो बेसिकली डेटाबेस के अंदर हमने अपने जो मॉडल्स हैं उन्हें तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि डेटाबेस मॉडल होता क्या है या डेटाबेस मॉडल की डेफिनेशन क्या है। तो ये सिंपल है, अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ द डेटाबेस ऑर्गेनाइजेज डाटा। यानी कि जो डाटा आपने स्टोर किया हुआ है, जिस डाटा की बेस पे आपने अपनी डेटाबेस बनाई हुई है, उस डाटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, उसको किस तरह से सेव किया गया है। तो जो रूल्स ये डिसाइड करते हैं उस डाटा की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसे हम कहते हैं कि वो कोई ना कोई डाटा मॉडल है। हम इसके अंदर एक चीज ऐड कर सकते हैं कि इट आल्सो डिफाइन हाउ यूजर व्यू द ऑर्गेनाइज डाटा। अब यहाँ पे दो बातें हो गई हैं डेटाबेस मॉडल के अंदर। पहली क्या है? सेट ऑफ रूल्स, वो वाले रूल्स जिनकी बेस पे डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता है, और उस ऑर्गेनाइज्ड डाटा को यूजर किस तरह से व्यू कर सकता है, ये भी होगा हमारा किसके अंदर? डेटाबेस मॉडल के अंदर। तो डेटाबेस मॉडल में बेसिकली दो चीजें आ गई हमारी। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो बेटा इसकी तीन टाइप्स हैं। पहला हायरार्किकल, दूसरा नेटवर्क और तीसरा रिलेशनल। अब हायरार्की के मुताबिक जो होगा वो हायरार्किकल मॉडल हो गया, जो उस डाटा की हायरार्की को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल है। इन सब को वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना हायरार्किकल मॉडल। अभी मैंने आपको बताया कि जो हायरार्की के बेस पे होगा, द हायरार्किकल मॉडल अरेंज रिकॉर्ड इन हायरार्की। हायरार्की का मतलब है अरेंजमेंट, तरतीब। लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, यानी कि सबसे अपर पोस्ट, उसकी लोअर पोस्ट, उसके नीचे कितने लोग आ रहे हैं, उनके नीचे कितने आ रहे हैं। तो एक हायरार्की की एक तरतीब बनती जाएगी कि अपर लोअर अपर लोअर अपर लोअर। ईच रिकॉर्ड टाइप इन दिस मॉडल इज कॉल्ड अ नोड और सेगमेंट। अब वो जो हर एक पॉइंट बनेगा हायरार्की के अंदर, उसे हम कहेंगे कि वो नोड है या सेगमेंट है। अब नोड किस लिए यूज हो रही है? नोड का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि अ नोड रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर एंटिटी। हर नोड जो है वो कोई ना कोई एंटिटी रिप्रेजेंट करेगी। अब कोई नोड ऊपर होगी, कोई नोड्स नीचे होंगी, फिर आगे फर्दर उनसे नोड्स निकलेंगी। तो ये इस तरह से एक मॉडल बन जाएगा। तो द टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड रूट। जहां से ये स्टार्ट हो रहा है वो आपकी क्या होगी? वो आपकी होगी रूट, टॉप मोस्ट, जहां से आपका ये मॉडल स्टार्ट हुआ है, सबसे बड़ी। ईच नोड इज सब ऑर्डिनेट ऑफ द नोड दैट इज एट नेक्स्ट आयर। देखो ना, इसके सब ऑर्डिनेट है। उसके बाद रूट के नीचे हम यहाँ पे आ जाए ना, तो ये इसके सब ऑर्डिनेट है, उसके नीचे आ रहे हैं। अ हायर लेवल नोड इज कॉल्ड पेरेंट नोड। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है, देखे ना, ये नोड थी रूट नोड, इसके बाद ये नोड आई, और उसके बाद फर्दर आगे नोड्स निकलना स्टार्ट हो गई। तो रूट एक्चुअल में रूट के अलावा पेरेंट भी थी। इसके पेरेंट के हिसाब से ये नीचे वाली चाइल्ड है। अगर हम नीचे आए इसको पेरेंट बना दें तो ये नीचे वाली चाइल्ड होंगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि हायर लेवल नोड इज कॉल्ड पेरेंट नोड। किसके लिए? अपने से नीचे वालों के लिए। और उसके नीचे जितने भी आएंगे वो सारे के सारे उसकी कौन सी नोड्स होंगी? चाइल्ड नोड्स हो जाएंगी। अब हायरार्किकल मॉडल के अंदर अ चाइल्ड नोड कैन हैव ओनली वन पेरेंट। इसके अंदर एक से ज्यादा पेरेंट नहीं हो सकता, यानी कि एक ही उसका हायर लेवल नोड होगी। बाकी सारी की सारी या उसकी इक्वल लेवल की होंगी, या फिर क्या होंगी? उसकी लोअर लेवल की या चाइल्ड लेवल की होगी। इस स्ट्रक्चर को हम सम टाइम इन्वर्टेड ट्री भी कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक ट्री बन रहा है ना। जिस तरह ये देखो, ये एक नोड, फिर आगे फर्दर दो नोड, फिर आगे उसको अगर हम फर्दर डिवाइड कर लें नोड्स के अंदर, तो फिर आगे इसकी फर्दर नोड। तो ये एक टाइप का
ट्री बनता जाता है। तो इस ट्री को बेस पे हम इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड ट्री। तो ये हमारा था हायरार्किकल मॉडल। दोबारा से, हायरार्किकल मॉडल अरेंज करता है रिकॉर्ड्स को हायरार्की की बेस पे, जिस तरह से हायरार्की होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद इसके अंदर हर रिकॉर्ड टाइप को हम कहते हैं एक नोड या सेगमेंट। नोड जो होती है ये रिप्रेजेंट करती है पार्टिकुलर एंटिटी को। सबसे हायर नोड जो है, जहां से आपका डाटा स्टार्ट हो रहा है, टॉप मोस्ट नोड, उसे हम कहते हैं रूट नोड। उसके बाद ईच नोड इज सब ऑर्डिनेट ऑफ द नोड दैट इज एट नेक्स्ट हायर लेवल। इसके बाद आने वाली जो नोड है उसके नीचे जो है वो सब ऑर्डिनेट्स हैं। अब हायर लेवल की जो नोड है वो हमारे पास पेरेंट नोड हो जाएगी, और जो लोअर लेवल की नोड होगी वो हमारे पास कौन सी हो जाएगी, चाइल्ड नोड हो जाएगी। हायरार्किकल मॉडल के अंदर एक चाइल्ड नोड सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट, यानी कि उसके हायर लेवल पे एक ही नोड होगी। और इस किस्म का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम इन्वर्टेड ट्री कहते हैं, क्योंकि ये एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है जब हम नोड्स पेरेंट और चाइल्ड के हिसाब से चलते हैं। तो ये इस तरह इसकी एक एग्जांपल है। देखें, ये रूट नोड है, ये उसके नीचे चाइल्ड है। अब यहाँ पे ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। अब जब यहां से हम नीचे आ गए रूट से, तो लेवल 1 जो हमारा है ये एक पेरेंट है जिसके चाइल्ड ये नीचे वाले दोनों है। ये दूसरा पेरेंट है जिसके चाइल्ड ये दोनों है क्योंकि ये इसके नीचे हैं। ये तीसरा पेरेंट है और ये इसके चाइल्ड है, और ये सारे के सारे रूट के भी चाइल्ड है। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये साथ में आपकी मैंने हायरार्की बताई है, एम्प्लॉय, पेरेंट, उसके बाद वो इंटर्नीज को रखता है और परमानेंट को रखता है। तो ये सारे उसके चाइल्ड्स हैं, और एम्प्लॉय जो है ये रूट भी होगा। उसके बाद परमानेंट की आगे फर्दर मैनेजर और इंजीनियर्स हैं। तो परमानेंट यहाँ पे अगेन पेरेंट बन गया और नीचे वाले दोनों उसके क्या बन गए, चाइल्ड बन गए। तो ये आपके पास है हायरार्किकल मॉडल की एक्सप्लेनेशन के लिए डायग्राम थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डेटाबेस मॉडल आता है वो है नेटवर्क मॉडल। अब नेटवर्क मॉडल जो है ये तकरीबन मिलता जुलता है हमारे हायरार्किकल मॉडल से। इसको क्या है, हायरार्किकल मॉडल से मिलता जुलता है। सेम क्यों नहीं है, क्या डिफरेंस है? तो द डिफरेंस इज दैट चाइल्ड नोड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट। वहां पे हमने क्या कहा था, वहां पे हमने कहा था कि एक चाइल्ड का सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट हो सकता है। अगर एक से ज्यादा पेरेंट्स है तो हमने उसे हायरार्किकल मॉडल से निकाल दिया, तो वो किस मॉडल के अंदर फिट हो गया, नेटवर्क मॉडल के अंदर। चाइल्ड नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो इन द नेटवर्क मॉडल। इसके अंदर वाया एरो हम बताते हैं कि कौन सा चाइल्ड किस पेरेंट के साथ कनेक्टेड है। इट रिक्वायर्स मोर कम्प्लेक्स डायग्राम, इट रिक्वायर्स मोर कम्प्लेक्स डायग्राम। लाजमी सी बात है, पेरेंट्स एक से ज्यादा है तो एग्जैक्टली हमें एरोज लगा के बताना पड़ेगा कि कौन चाइल्ड कौन पेरेंट और किस तरह से उनके दरमियान में इंटरकनेक्शन या रिलेशन है। इट प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन हायरार्किकल मॉडल, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। मसलन ये देखें, ये अगर हमारे पास रूट है तो एक टाइम पे ये पेरेंट भी है, तो ये इसके चाइल्ड हैं। अब इनके देखें, हर चाइल्ड का एक पेरेंट है, लेकिन जैसे ही आप नीचे हैं तो अगर सेल्समैन को एज अ पेरेंट कहें तो इसके नीचे दो जो चाइल्ड है, आइटम भी इसका चाइल्ड है, ऑर्डर भी इसका चाइल्ड है। तो इस तरह से क्या हो गया कि अगर हम ऑर्डर नोड की बात करें तो अब इसके पेरेंट्स देखें, इसका पहला पेरेंट सेलमैन, इसका दूसरा पेरेंट मैनेजर, और इसका तीसरा पेरेंट कस्टमर। तो यानी कि ये मोर देन वन पेरेंट्स हो गए। तो इसलिए हम इसे हायरार्किकल मॉडल में नहीं रखते, बल्कि कहां पे लेके आते हैं, नेटवर्क मॉडल के अंदर। एंड लास्ट वन इज रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल का मतलब है बेस्ड ऑन रिलेशन। रिलेशनल मॉडल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटाबेस मॉडल, क्योंकि रिलेशन की बेस पे काम करता है, मोर फ्लेक्सिबल है,
सिंपल रिलेशन होते हैं इसके अंदर। अब ये जो बार बार हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो रिलेशन है क्या? टर्म यूज्ड फॉर टेबल। वो टेबल जो हम बनाते हैं ना, जिस तरह पीछे हमने टेबल बनाए हुए हैं, तो उनके लिए एक टर्म यूज हो रही है कि किसका रिलेशन किसके साथ है। अ रिलेशन रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर एंटिटी। जिस तरह पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन था ना, तो हर एक स्पेसिफिक एंटिटी की तरफ शो कर रहा था। इट इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटी। कौन? रिलेशन, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए। मसलन ये देखें, अब यहाँ पे पूरे टेबल के अंदर हमारा ये रिलेशन है, उसने बता दिया कि जनाब ये इन दोनों का आपस में रिलेशन शो हो रहा है। अब यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड वाली कहानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? रिलेशन है। तो ये थी हमारे नेटवर्क मॉडल्स। हम एक दफा फिर एज यूजुअल रिवाइज कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंटर पार्ट 2 का, एग्जाम्स के हवाले से भी, ये डेटाबेस मॉडल्स वाला। डेटाबेस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट टाइम कि डेटाबेस क्या होती है। हमने कहा था कि जब हम डाटा को अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमारे पास कोई डेटाबेस बन जाती है। तो अब डेटाबेस मॉडल क्या होगा? तो हमने कहा कि सेट ऑफ रूल्स। किसके लिए? सेट ऑफ रूल्स की समझ आ गई है, लेकिन ये सेट ऑफ रूल्स हैं किसके लिए? तो दो कामों के लिए। पहला काम क्या है कि किस तरह से डेटाबेस ऑर्गेनाइज करती है डाटा को। सेट ऑफ रूल्स किसके लिए? सबसे पहले कि किस तरह से डेटाबेस ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है आपके डाटा को। और दूसरा क्या है कि किस तरह से यूजर पर्सन देख सकता है, व्यू कर सकता है उस ऑर्गेनाइज्ड डाटा। तो ये रूल्स हो गए दो बातों के लिए। सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस हाउ द डेटाबेस ऑर्गेनाइज डाटा एंड हाउ यूजर व्यू द ऑर्गेनाइज डाटा। पहले डेटाबेस किस तरह से उस डाटा को अपने पास रख रही है, और दूसरा फिर क्या आ जाएगा कि यूजर किस तरह से उसको व्यू कर रहा है। जब हमने मॉडल्स की बात की, तो हम इसके अंदर लेके आए बेसिकली तीन मॉडल। पहला हायरार्किकल, दूसरा नेटवर्क, और थर्ड वन इज रिलेशनल मॉडल। इन तीनों की डिटेल हम पढ़ चुके हैं, अभी हम रिवाइज भी करेंगे। जब हम बात करते हैं अपने पहले डेटाबेस मॉडल की, दैट इज हायरार्किकल मॉडल, तो हम क्या बात करते हैं कि जनाब ये काम करता है जिस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की होती है। जिस तरह से हायरार्की होती है किसी, द हायरार्किकल मॉडल अरेंज रिकॉर्ड इन हायरार्की लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। अब ईच रिकॉर्ड टाइप इन दिस मॉडल इज कॉल्ड नोड और सेगमेंट। हर रिकॉर्ड एक नोड है। अब ये नोड के पास है क्या? पार्टिकुलर एंटिटी। सबसे हायर लेवल की नोड रूट नोड या रूट सेगमेंट, सबसे हायर लेवल वाला जो है, सबसे ऊपर वाला। मसलन अगर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रूट है। उसके बाद ईच नोड इज सब ऑर्डिनेट ऑफ द नोड दैट इज एट नेक्स्ट हायर लेवल। ये देखो, ये सब ऑर्डिनेट्स, ये सब ऑर्डिनेट्स आ गए। हायर लेवल नोड इज कॉल्ड पेरेंट। तो ये हायर लेवल नोड, यहाँ पे पेरेंट है, ये दोनों चाइल्ड्स हैं जो लोअर लेवल पे हैं। अब अगर ट्री को आगे लेके चलें, तो इसके नीचे मसलन दो और नोड्स आ गई हैं। तो बेशक ये खुद एक चाइल्ड नोड था, लेकिन अब अपने नीचे वालों के लिए ये एज अ पेरेंट, ये एज अ पेरेंट आ गया, ये एज अ पेरेंट। और ये नीचे वाले जो हैं ये इसकी चाइल्ड है। अब अगर हम ओवरऑल बात करें, तो रूट के सारे चाइल्ड हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो चाइल्ड था, ये अब एज अ पेरेंट एक्ट कर रहा है अपने नीचे वाले नोड्स के लिए। अ चाइल्ड नोड कैन हैव ओनली वन पेरेंट। याद रखिएगा कि हायरार्किकल मॉडल में हर चाइल्ड का मैक्सिमम एक ही पेरेंट हो सकता है। एक से ज्यादा पेरेंट्स हो जाएंगे तो हायरार्किकल मॉडल से निकल जाएगा। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इन्वर्टेड ट्री। क्योंकि ये देखे ना, ये जो डायग्राम बनती है जस्ट ट्री लाइक है, जिस तरह से आप ट्री बनाते हैं।
तो इसकी अगर हम पिक्चर देखें तो यहाँ पे दो हिस्सों में इसको मैंने डिवाइड किया है। पहले हिस्से में देखें, ये रूट है, उसके ये लेवल 1 चाइल्ड है, फिर नीचे लेवल 2 चाइल्ड है। लेवल 2 चाइल्ड जो हैं इनका पेरेंट लेवल 1 भी है और उसका पेरेंट रूट है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो इम्प्लाई रूट है, ये उसके तीनों चाइल्ड हैं, और फिर जो परमानेंट चाइल्ड है इसको अगेन पेरेंट बना के उसके फर्दर नीचे हमने दो चाइल्ड बना लिए। तो ये इस तरह से वर्क करता है हमारा हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट वन इज अ नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल सिमिलर हैं, डिफरेंस सिर्फ एक है कि हमारे हायरार्किकल मॉडल में सिर्फ एक पेरेंट हो सकता था चाइल्ड का, यहाँ पे मोर देन वन पेरेंट्स हो सकते हैं, बाकी तकरीबन सारे का सारा मिलता जुलता है। चाइल्ड नोड रिप्रेजेंटेड बाय एरो, क्योंकि हमें बताना है कि कौन सा चाइल्ड किसका पेरेंट है और कौन किसका पेरेंट है और कौन कौन किस चाइल्ड का पेरेंट है, क्योंकि हमें पता है कि एक से ज्यादा पेरेंट है तो हमें बाकायदा एरोज लगा के डायरेक्शन शो करनी पड़ती है। इसकी डायग्राम थोड़ी सी ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाती है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है कंपैरेटिवली टू हायरार्किकल मॉडल। तो अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो ये देखें, यहाँ पे हमने बात की कि ये जो चाइल्ड है इसके पेरेंट्स मोर देन वन है, 1, 2 एंड 3। तो ये जो मोर देन वन पेरेंट्स होते हैं इनको हम हायरार्किकल मॉडल में नहीं रख सकते, बल्कि इन्हें हम कहाँ पे ला के रखते हैं, इन्हें हम रखते हैं नेटवर्क मॉडल के अंदर। लास्ट वन इज रिलेशनल, जो रिलेशन की बेस पे होता है। रिलेशनल मॉडल मोस्ट कॉमनली यूज्ड, मोर फ्लेक्सिबल, सिंपल रिलेशन होते हैं। रिलेशन होता क्या है, एक टर्म है जो टेबल के अंदर हम यूज करते हैं कि किसका किसके साथ रिलेशन है। ये किसी पार्टिकुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है और उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। मसलन अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे तो ये देखें, यहाँ पे हमने एक रिलेशन शो किया हुआ है, ये रोल कॉन्फ़िगरेशन का रोल के साथ। तो ये सिंपल मॉडल्स हैं डेटाबेस के जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।